गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखेंगे परमाणु संरचना का दूसरा लेक्चर, जो हमारे पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए आज हम दूसरा लेक्चर इसका देखते हैं। देखिएगा, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं डाल्टन एटॉमिक थियरी, मॉडर्न एटॉमिक थियरी को हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में, एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में। तो चलिए हेडिंग लगाते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स और इसको देखेंगे। लगाइए, सब एटॉमिक पार्टिकल। हेडिंग डालिएगा सब एटॉमिक पार्टिकल। अब इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। पहले देखते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल का मतलब क्या होता है। देखिएगा, एटम हमने देखा, एटम के छोटे पार्टिकल, मतलब एटम जिन चीजों से बना हुआ है उनको हम लोग क्या कहेंगे, सब एटॉमिक पार्टिकल। मतलब एटम, आप देखिए, एटम आपने देखा, एटम जिन जिन पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, तो एटम से छोटे पार्टिकल ये क्या कहलाएंगे, सब एटॉमिक पार्टिकल कहलाएंगे। अब देखिएगा कौन कौन से एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल हैं। तो हमारे पास 3 एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यह एटम के 3 सब एटॉमिक पार्टिकल हैं। इनके बारे में हम लोग एक एक का डिस्कशन करेंगे, कंप्लीट एक एक का डिस्कशन करेंगे। डिस्कवरी इसकी कैसे हुई, इनके क्या नेचर्स हैं, इनके बारे में। अब चलिएगा देख लेते हैं पहले कि भाई साइंटिस्टों ने क्या किया, एफर्ट किया डाल्टन की थियरी के बाद। डाल्टन की थियरी क्या कही थी भाई एटम इंडिविजिबल होते हैं। उसके बाद जब साइंटिस्टों ने देखा कि भाई, अब आपको भी पता है भाई, जब कुछ ना कुछ होता है तो उसके आगे लोगों को मची रहती है कि अब कुछ ना कुछ किया जाए, कुछ ना कुछ किया जाए। तो साइंटिस्ट फिर से आगे बढ़े और देखे कि अब चलिए देखते हैं कि एटम में क्या है। हाँ, साइंटिस्टों ने सोचा होगा कि भाई एटम, अब एटम तो मिल गया हमें, अब इसमें क्या है, इसके बारे में डिस्कशन करना उन लोगों ने शुरू किया होगा। तो उन्होंने फिर जब डिस्कवरी करना शुरू किया तो पाया 3 सब एटॉमिक पार्टिकल। अब देखिए, ये इंट्रोडक्शन है, इसको समझते हैं पहले। 3 सब एटॉमिक पार्टिकल पाया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वह ढूंढ चुके तो उसके बाद आया होगा कि भाई अब ये रहते कैसे हैं। अब एक एटम में, एक छोटे से एटम में, जो कि इतने छोटे, बहुत छोटे एटम है, और उसमें ये 3 पार्टिकल रहते कैसे हैं, इनके बारे में डिस्कशन किया होगा उन लोगों ने। तो इनके बारे में डिस्कशन करने के लिए वह आए होंगे, मॉडल के बात किए होंगे, तो मॉडल बनाए होंगे इनका कि एटम के मॉडल है। तो कुछ इस प्रकार से अब देखिए इनके बारे में डिस्कशन किया होगा कि ये रहते कैसे है, तो मॉडल बनाया इन्होंने। आगे हम लोग इसके बारे में ही पूरा कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी देख लीजिए इस तरह से मॉडल इन लोगों ने बनाया होगा। और देखिए इस मॉडल में इन्होंने कहा कि यह जो सेंटर में है इसको इन्होंने नाम दिया, क्या नाम दिया भाई, बताइएगा जरूर, क्या नाम दिया इन्होंने, नाम दिया न्यूक्लियस। क्या नाम दिया, न्यूक्लियस, इसको न्यूक्लियस नाम दिया। और जो ये बाहर है, सर्कल है जो बाहर, इसको इन्होंने क्या नाम दिया, तो इसको इन्होंने नाम दिया सेल। पहला नाम इसको इन्होंने दिया सेल। इसको क्या कहते हैं, तो सेल कहते हैं। याद रखिएगा कि जो न्यूक्लियस के बाहर ये बने हुए हैं, इन सबको उन्होंने क्या नाम दिया, सेल नाम दिया। फिर दूसरा भी नाम है भाई इसका, याद रखिएगा, इसको एक नाम से और जानते हैं, ऑर्बिट। क्या नाम दिया, ऑर्बिट नाम दिया। सेल के बाद इसको क्या नाम उन्होंने दिया, ऑर्बिट नाम दिया। और भी एक नाम जानते हैं इसका, एक नाम और होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल। क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल। तो याद रखिएगा ये 3 नाम होते हैं, सेल के 3 नाम हम लोग पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं हम लोग क्या, एक पढ़ते हैं हम लोग सेल, पहला नाम, दूसरा हम लोग पढ़ते हैं ऑर्बिट, तीसरा एनर्जी लेवल। इसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे जब बोहर मॉडल पढ़ेंगे तब, कि यह क्यों नाम पड़ा, कैसे नाम पड़ा। चलिएगा अब आगे देखिएगा। अब इन्होंने कहा कि भाई ये जब यह मिल गया, इनको न्यूक्लियस मिला, सेल मिला, अब इसमें ये लोग रहते कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन। जैसे आप लोग एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए कि आप
कहीं गए या किसी की फैमिली में गए तो वहां ज्यादा लोग रह रहे हैं, ज्यादा लोग, पूरी फैमिली में 10-15 लोग रह रहे हैं, हाँ, और रूम उनका क्या है, घर उनका छोटा है, तो आप वहां जाओगे तो सोचोगे कि भाई यहाँ पे ये लोग इतने 10-15 लोग हैं और घर भी छोटा है, यहाँ पे ये लोग रहते कैसे हैं, रहते कहते, तो आप सोचने लगोगे भाई यह यहाँ रहता होगा, यह यहाँ ऐसे सोता होगा, ऐसे इस प्रकार से सब लोग रहते होंगे। ऐसे ही साइंटिस्टों ने सोचा होगा कि भाई इलेक्ट्रॉन यह है यहाँ रहते होंगे और प्रोटॉन जो है यहाँ रहते होंगे, तो इन्होंने बताया कि जो न्यूक्लियस है इसमें क्या रहते हैं, तो इसमें रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। इन्होंने बताया कि न्यूक्लियस में कौन कौन रहता है, तो प्रोटॉन रहते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कहां पाए जाते हैं, तो इन्होंने बताया कि ये सब के सब कहां पाए जा रहे हैं, न्यूक्लियस में पाए जा रहे हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन कहां पाया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन बताया गया कि इलेक्ट्रॉन यहाँ सेल में पाए जाते हैं, हाँ, जो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, जो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। चलिए फिर देखिएगा, एक बार फिर से देख लीजिए, एटम के 3 सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल है। और देखिए एटम, अब एटम कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। अब इस स्फीयर में ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन रहते कैसे हैं, तो बताया गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखिए प्रोटॉन कहाँ रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं न्यूक्लियस में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं, न्यूक्लियस में रहते हैं। और अब देखिए, और इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं ये कहाँ रहते हैं, सेल में रहते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है ये कहाँ रहते हैं, सेल में रहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, अब आते हैं कि भाई अब हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं। अब देखते हैं इनकी डिस्कवरी कैसे हुई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, कैसे ये डिस्कवर हुए। तो चलिए हेडिंग डालिएगा, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज। हेडिंग डालिएगा, इलेक्ट्रॉन की खोज। इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई इसके बारे में अब हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो देखिए सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्रूक्स ने एक ट्यूब बनाया जिसे उन्होंने नाम दिया था डिस्चार्ज ट्यूब। मतलब कि एक ट्यूब बनाया इस प्रकार से, देखिएगा कैसा ट्यूब बनाया था इन्होंने। क्रूक ने एक ट्यूब बनाया इस तरह से, क्रूक ने एक ट्यूब बनाया और इस ट्यूब में इन्होंने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिया, इस तरह से 2 इलेक्ट्रोड लगा दिया। अब देखिएगा भाई, यह 2 इलेक्ट्रोड क्रूक्स ने लगाया जब यह डिस्चार्ज ट्यूब बनाया, 2 इलेक्ट्रोड लगाया और इन दोनों इलेक्ट्रोडों को इन्होंने बैटरी के टर्मिनल से जोड़ दिया, हाई वोल्टेज बैटरी के टर्मिनल से क्या किया, जोड़ दिया, हाँ, हाई वोल्टेज बैटरी के टर्मिनल से जोड़ दिया। तो देखिए एक पॉइंट याद रखिएगा कि जब तक यह बैटरी से कनेक्ट नहीं हो, तब तक इसको हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड कहेंगे, तब तक तो इलेक्ट्रोड कहेंगे। 2 इलेक्ट्रोड लगाया और देखिए, और एक पॉइंट इन्होंने रखा कि इस इलेक्ट्रोड में, इस ट्यूब को इन्होंने कैसा रखा, वैक्यूम रखा था। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जब हुई तो यह ट्यूब कैसा था, वैक्यूम था। तो देखिए इस तरह का इलेक्ट्रोड बनाया, इस तरह का एक ट्यूब बनाया, किसने बनाया, क्रूक्स ने बनाया। इसके बाद इन्होंने इसमें हाई वोल्टेज बैटरी अप्लाई किया, तो देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल से ऐड है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, पॉजिटिव टर्मिनल से ऐड है या पॉजिटिव है, तो इसको नाम दे दिया उन्होंने, क्या नाम दिया भाई, यह आपका है एनोड। पॉजिटिव टर्मिनल वाला आपका क्या है, एनोड है, और निगेटिव टर्मिनल वाला जो है, यह निगेटिव टर्मिनल है, इसको उन्होंने क्या नाम दिया, कैथोड। हाँ ध्यान से समझिएगा, इसको उन्होंने क्या नाम दिया, कैथोड नाम दिया। अब देखिए जब इसमें इन्होंने हाई वोल्टेज करंट अप्लाई किया, तो इसमें पाया कि यहां से, अब एक पॉइंट और याद रखिएगा
कि यहाँ पे इस एनोड की साइड में, इस एनोड की साइड में इन्होंने एक जिंक सल्फाइड का फ्लोरोसेंस लगाया, जिंक सल्फाइड का फ्लोरोसेंस लगाया, जिंक सल्फाइड का यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, फ्लोरोसेंस लगा दिया। अब इसका काम क्या है भाई, यहां से जो भी रेज निकलेंगी यहाँ पे जाएंगी, टकराएंगी और यहाँ पे वह क्या करेंगी, ग्लो करेंगी, यहाँ पे ग्लो करेंगी। और जब यहाँ पे जाके वह ग्लो करेंगी तो पता चलेगा कि कुछ ना कुछ रेज यहाँ से निकल रही है। इस तरह से क्रूक्स ने एक डिस्चार्ज ट्यूब बनाया और इस डिस्चार्ज ट्यूब पे थॉमसन ने वर्क किया। इस डिस्चार्ज ट्यूब पे थॉमसन ने क्या किया, वर्क किया। अब थॉमसन ने वर्क क्या किया, अब देखिएगा थॉमसन ने क्या किया, इसमें हाई वोल्टेज करंट अप्लाई कर दिया। हाँ, क्रूक ने जब बनाया डिस्चार्ज ट्यूब, उन्होंने वर्क किया, तो फिर आगे जाके थॉमसन भी है, एक साइंटिस्ट है जे थॉमसन, आपको पता होगा कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने किया था, तो आप बताएंगे भाई, कोई पूछेगा आपसे या आप याद रखिए कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने किया था, तो डिस्कवरी थॉमसन ने किया था, जे थॉमसन ने, तो याद रखना है यह पॉइंट। अब देखिएगा इन्होंने, थॉमसन ने इस पे वर्क किया, इन्होंने क्या किया कि ये पूरा का पूरा इस तरह से डिस्चार्ज ट्यूब बना लिया। डिस्चार्ज ट्यूब बनाने के बाद इसमें इन्होंने हाई वोल्टेज करंट अप्लाई किया, तो इनको मिला कि यहां से कुछ रेज इस तरह से निकल के, रेज इस तरह से निकल के यह किधर जा रही हैं, कैथोड से एनोड की डायरेक्शन में जा रही है, कैथोड से एनोड की डायरेक्शन में जा रही है, याद रखिएगा। और जब एनोड की डायरेक्शन में यह रेज जाती हैं, एनोड की डायरेक्शन में यह रेज जाती हैं, तो देखिएगा यहां पे आके यह ग्लो करती थी, यहां पे आके टकरा के यह चमकती थी, ग्लो करती थी, यहां पे आके यह ग्लो करती थी, चमकती थी। हाँ, यह रेज यहां पे आके ग्लो करती थी। तो इनको पता चला कि भाई यहां से कुछ ना कुछ तो निकल ही रहा है, कुछ निकल रहा है, और जो कि यहां पे आके ग्लो कर रहा है, टकरा रहा है, तो कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा है। तो देखिएगा अब आगे इससे इन्होंने क्या कैरेक्टरिस्टिक्स इसके बताएं, उसको देखिए। अब यहां से निकल रहा था क्या, वो तो ठीक है भाई, यहां से क्या निकला, यहां से निकला, कैथोड से निकल रहा है, तो इन्होंने क्या नाम दे दिया तब इसको, भाई कैथोड से निकल रहा है और किस तरफ जाके ग्लो कर रहा है, एनोड की तरफ जाके ग्लो कर रहा है, तो इन्होंने नाम इसको दिया कैथोड रे, कैथोड रे। याद रखिएगा कि इसको कैथोड रे क्यों नाम दिया गया, तो याद रखना है आपको कि कैथोड रे इसलिए नाम दिया गया क्योंकि यह कैथोड से निकल के, और यह कहां जा रहा था, एनोड की डायरेक्शन में जा रहा था, कैथोड से निकल के एनोड की डायरेक्शन में जा रहा था, इसलिए इसको क्या नाम दिया उन्होंने, कैथोड रे। अब कह रहा है कि इनके प्रॉपर्टीज क्या है, गुण क्या है कैथोड रे के, तो देखिए तब थॉमसन ने क्या किया, इस पे कुछ ना अप्लाई किया, क्या किया इन्होंने, इन्होंने कहा कि भाई ये जो है रेज है, यह कैसी चलती है, स्ट्रेट लाइन में चलती है। तो इसको पता कैसे किया उन्होंने कि यह स्ट्रेट लाइन में चलती है, तो यहां पे उन्होंने, थॉमसन ने, देखिएगा यहां पे उन्होंने एक क्रॉस लगाया, इस तरह से ऐसे क्रॉस लगाया, और क्रॉस लगाया तो इस क्रॉस का जो शैडो था, परछाई था ना, वो यहां बनता था, आगे बन जाता था। हाँ, इस क्रॉस का शैडो यहां आगे बनता था। अब देखिए इस क्रॉस का जब शैडो बनता था तो उन्होंने देखा कि भाई ये शैडो बन रहा, मतलब कि ये जो रेज हैं वह कैसी चल रही है, सीधी रेखा में चल रही है, स्ट्रेट लाइन में चल रही है। हाँ, तो इन्होंने क्या बताया कि यह क्रॉस सीधी ऐसे चल, या क्रॉस का यहाँ पे शैडो बन रहा है, हाँ, या कह सकते हैं परछाई बन रहा है भाई, परछाई बन रहा है, जिससे उन्होंने कहा कि भाई ये जो है स्ट्रेट लाइन में चलती है, या कैसे चल रही है, सीधी रेखा में चल रही है। ये तो पहला पॉइंट इन्होंने बता दिया कि शैडो बन रहा है, तो यह कैसी चलती है, स्ट्रेट लाइन में। तो आप लिख सकते हैं कैथोड रे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, तो लिख दीजिए भाई कि इट इज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ये कैसे ट्रेवल करती हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। याद रखिएगा कैसे पता किया था इन्होंने बीच में क्या लगाया था, एक क्रॉस लगाया था, इसका शैडो बन रहा था, परछाई बन रहा था, इसलिए इनको पता चला कि ये एक सीधी रेखा में चलती है। कैथोड रे कैसे चलती है, सीधी रेखा में चलती है, यह बात इन्होंने कही, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिए इन्होंने क्या कहा,
दूसरा पॉइंट इन्होंने कहा कि अब देखिए दूसरा पॉइंट इन्होंने कहा कि जो ये है ना, इनके पास काइनेटिक एनर्जी भी होती है। यह क्या है, इनके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी भी है। कैसे पता चला होगा कि भाई इनके पास काइनेटिक एनर्जी है? तो देखिएगा, इन्होंने कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, या सॉरी जो कैथोड रे है, इनके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी। कैसे पता चला? तो इन्होंने इसके बीच में एक पैडल लगा दिया इस तरह से, एक फैन कह सकते हैं आप, एग्जांपल ऐसे सीधा सीधा कह दीजिए भाई, इन्होंने एक फैन लगा दिया, पैडल लगा दिया, बहुत हल्का पैडल लगाया, छोटा सा पैडल लगाया, जो कि क्या कर रहा था, इस ये जो रेज है इन पैडल को ऐसे घुमा दे रहा था, पैडल को घुमा रहा था। अब देखिए, जब यह पैडल को घुमा रहा था तो इनको क्या पता चला कि ये भाई ये क्या कर रहे हैं, ये पैडल को घुमा रहे हैं, यानी कि इनके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। मतलब कि आपको पता है काइनेटिक एनर्जी, जिनके पास मास होगा उनके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, यानी कि ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, इनके पास मास है, और इनके पास मास भी है, और ये क्या कर रहे हैं, ट्रेवल करके इसको मूव करा रहे हैं, और इनके पास काइनेटिक, मतलब इन्होंने बताया कि यह क्या है, यह एक पार्टिकल है और इनके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। तो लिख लीजिएगा, इट हैव काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इनके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी। हाँ, और आगे जाके इन्होंने बताया इसी में कि एंड इट हैव मास आल्सो, इट हैव मास आल्सो, मतलब कि इनके पास मास भी है, इनका कुछ ना कुछ मास भी है, इनके पास काइनेटिक एनर्जी भी है और कुछ ना कुछ क्या है, मास भी है। तो ये देखिए, ये 3 पॉइंट। अब देखिए एक पॉइंट और जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से आपको पता चलेगा कि भाई इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, इलेक्ट्रॉन ही है, ये जो कैथोड रे है ये इलेक्ट्रॉन ही है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने थर्ड पॉइंट अपनाया, क्या अपनाया भाई, याद रखिएगा, ये मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं, देखिएगा, इन्होंने क्या अपनाया, इन्होंने इस पे मैग्नेटिक सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से अप्लाई कर दिया दोनों साइड से, यह मान लीजिए पॉजिटिव टर्मिनल, यह निगेटिव, इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। और जब इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया इस पे, जब इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो यह जो कैथोड रे थी, यह जो कैथोड रे थी, यह क्या करना शुरू कर दी, मूव करना शुरू कर दी किसकी तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। देखिए यह जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो इसमें देखिए निगेटिव एंड पॉजिटिव है, तो यह कैथोड रे जो है ना, यह इसकी तरफ घूम गई, ऐसे इसकी तरफ ऐसे घूम गई, देखिए इसकी तरफ कैथोड रे ऐसे घूम गई, मुड़ गई, देखिए यहाँ पे ऐसे मुड़ गई। तो जब ये मुड़ गई तो इनको क्या पता चला कि भाई ये जो पार्टिकल है, भाई इन्होंने पार्टिकल की बात कर दी क्योंकि इनके पास काइनेटिक एनर्जी है, मास भी है, तो यह क्या है, पार्टिकल है। अब जब ये जो पार्टिकल है, इन्होंने कहा कि भाई ये किसकी तरफ मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहे हैं। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगाया इन्होंने, पॉजिटिव की तरफ यह घूम जा रहे हैं इस तरह से। जब पॉजिटिव की तरफ यह घूम गए इस तरह से, तो इनको लगा भाई ये तो निगेटिव होगा, इनमें क्या है, निगेटिव है। और इन्होंने कहा कि भाई यह क्या है, यह निगेटिव है, यह पार्टिकल कैसे है, निगेटिव है। और इसी को इन्होंने क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यह निगेटिव थे और यह कहां से निकलते थे, कैथोड से निकलते थे, एनोड की तरफ जाते थे। और फिर इन्होंने इसको जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो यह निगेटिव टर्मिनल पे क्या कर, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ घूम जा रहे थे। इसीलिए इन्होंने क्या कह दिया कि भाई यह क्या है, यह पूरा यह क्या है, निगेटिव है और यह पार्टिकल भी है, इसीलिए इसको नाम उन्होंने क्या दिया, इलेक्ट्रॉन नाम दिया। क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन नाम दिया। तो लिख लीजिएगा यहां पे, देखिएगा, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड applied on the discharge tube, देखिएगा डिस्चार्ज ट्यूब के दोनों साइड में क्या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, तो कैथोड रे
कैथोड रे टर्न टूवर्ड्स पॉजिटिव साइड। ठीक है, पॉजिटिव साइड में वह क्या हो गया, कैथोड रे मुड़ गया। तो यही बात इन्होंने कहा कि जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया तो क्या हुआ कि कैथोड रे किधर मूव कर गया, पॉजिटिव साइड की तरफ मूव कर गया। तो इससे इनको क्या पता चला, तो इससे क्या कंक्लूजन इनको मिला, इससे इनको पता चला कि भाई यह जो है यह निगेटिव है और इसी को नाम इन्होंने क्या दे दिया, इलेक्ट्रॉन। इन्हीं कैथोड रे को इन्होंने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन नाम दिया। तो चलिए इस तरह से डिस्कवरी हुई थी इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, आज के लिए इतना। थैंक यू, धन्यवाद।